क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या आप भी उन्हीं 97% लोगों में से हैं जो सपने देखते हैं लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाते? या फिर आप उन 3% पागलों में से हैं जो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत ना जाएं? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हार मानने से पहले 1000 बार सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी, ऐसे सबक, ऐसे प्रेरणादायक विचार देने जा रहे हैं जो आपकी रगों में आग जला देंगे। तो चैनल ऑनलाइन बुक समरी पर आपका स्वागत है, जहां सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, आखिरी सांस तक कोशिश। हार सिर्फ तब होती है जब आप खुद मान लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता बिना संघर्ष के मिल जाएगी तो आप गलत सोचते हैं। हर महान इंसान, हर सफल व्यक्ति की कहानी एक ही सबक देती है, कोशिश आखिरी सांस तक करो। रामू की कहानी एक साधारण लड़के की असाधारण सफलता। एक गांव में एक लड़का था रामू। गरीब परिवार, टूटा हुआ घर, ना पढ़ाई का साधन, ना कोई सहारा। लोग मजाक उड़ाते, तेरे बस का नहीं, लेकिन उसने ठान लिया, अब होगा या कभी नहीं। उसने दिन रात मेहनत की, नाकामयाबी मिली, ताने सुने, लेकिन रुका नहीं। गांव से शहर गया, नौकरी की, बिजनेस में हाथ आजमाया, कई बार घाटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसने एक कपड़े की दुकान खोली, फिर उसे एक शोरूम में बदला। आज वह लाखों कमाता है और लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे वही आज उसकी दुकान से कपड़े खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आखिरी सांस तक कोशिश की। याद रखो, जो आग लगा दे इरादों में वही इतिहास लिखते हैं। जो तूफानों से डर जाए वो मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। असली योद्धा वही होता है जो अंत तक लड़ता है। अमिताभ बच्चन जब कोई काम नहीं दे रहा था, आज उन्हें हम सदी के महानायक के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा था। उनकी आवाज को खराब बताया गया, 50 से ज्यादा फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया गया और यहां तक कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वह बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता हैं। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप से अरबों की कंपनी तक। धीरूभाई अंबानी की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक समय था जब वह यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे। लोगों ने कहा, तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं बड़ा बिजनेस करूंगा। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार सीखा, भारत लौटे और रिलायंस जैसी अरबों की कंपनी बना दी। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाला भारत का राष्ट्रपति बना। क्या आपको पता है कि भारत के सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक समय में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास सपने थे, मेहनत थी और आखिरी सांस तक कोशिश करने की हिम्मत थी। उन्होंने ISRO और DRDO में काम किया, भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया और एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने। याद रखो, हारने वाले नहीं, बस हार मानने वाले होते हैं। चिंगारी को शोला बना दे, ऐसी आग पैदा कर जो तेरे खिलाफ थे वो तेरा नाम लिया करें। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। कर्नल सैंडर्स KFC 1009 बार रिजेक्ट हुए, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी चिकन चेन खड़ी कर दी। JK रोलिंग हैरी पॉटर 12 पब्लिशर्स ने ठुकराया, लेकिन आज उनकी बुक्स करोड़ों में बिकती है। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? खुद से पूछो, क्या आप अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे? वो जो चलते रहे वही इतिहास में अमर हुए। याद रखो, जो अंधेरे से लड़े वही सूरज की तरह चमके, जो गिरकर उठे वही बाज बन के उड़े। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ होगा तो गलत सोचते हैं। कड़ी मेहनत करनी होगी, फालतू की चीजों को छोड़ना होगा, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने की जगह खुद को निखारना होगा, हर दिन नया सीखना होगा, क्योंकि सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। अब एक सवाल आपसे है, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने सपनों को मरने देंगे, या फिर आप वो आग बनेंगे जो किसी भी मुश्किल को जला सकती है?
अगर आप में दम है, अगर आप सच्चे योद्धा हैं, तो कमेंट में लिखो, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। चैनल ऑनलाइन बुक समरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर दिन वो ताकत मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि याद रखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हार सिर्फ उन्हीं की होती है जो कोशिश नहीं करते। दोस्तों, जो कोशिश करता है वही जीतता है। अब तक आपने क्या सीखा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो गिरकर फिर उठते हैं। मेहनत, लगन और धैर्य से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उस लेवल पर जाने वाले हैं जहां से लोग या तो इतिहास रचते हैं या गुमनाम हो जाते हैं। 5वां भाग, क्या आप वाकई अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत कम लोग चुकाते हैं। क्या आप वाकई अपने सपने को लेकर सीरियस हैं? हर कोई कहता है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन 97% लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। अगर आपको सच में सपना पूरा करना है, तो आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। टाइम बर्बाद करना छोड़ो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो। हर दिन कुछ नया सीखो और उसे अप्लाई करो। याद रखो, सोचने वालों को कुछ नहीं मिलता, करने वालों को सब कुछ मिलता है। सपने अगर बड़े हैं तो कीमत भी बड़ी होगी। जो सब कुछ झोंक देता है वही सिकंदर बनता है। अगर हार से डर लगता है तो जीत की उम्मीद मत करना। हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप गलत हैं। सफलता की राह में हजारों बार गिरना पड़ेगा, लेकिन जो गिरकर फिर खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। सफल लोगों की 3 खास आदतें हर हार से सीखते हैं, कभी शिकायत नहीं करते और डर को जीत में बदल देते हैं। जो डर गया वो मर गया। हार से सीखो, उससे भागो मत। अगर हार से डर लगता है तो जीत की ख्वाहिश मत रखना। रास्ते में कांटे जरूर होंगे, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो चलते रहेंगे। 7वां भाग, फोकस इतना तगड़ा हो कि दुनिया पागल कहे। अगर आपको अपने सपने की भूख नहीं है तो सफलता का स्वाद नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी किसी बाज को देखा है? जब वो शिकार करता है तो पूरी दुनिया को भूल जाता है। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, उसका शिकार। आपको भी बाज बनना होगा। डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, हर दिन एक गोल सेट करो। जब तक उसे पूरा ना कर लो, तब तक चैन मत लो। अगर दुनिया पागल कहे तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, जिस दिन नजरें हटा ली मंजिल से, उसी दिन खेल खत्म। सिर्फ वही जीतता है जिसकी नजरें हमेशा लक्ष्य पर टिकी रहती हैं। 8वां भाग, सफलता पागलों को ही मिलती है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अलग सोचते हैं। क्या आप भी उन पागलों में से हैं जो तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक मंजिल ना मिल जाए, जो हर दिन अपने सपने के लिए मरते खपते हैं, जो दूसरों की परवाह नहीं करते, बस अपने गोल पर फोकस रखते हैं? अगर हां तो मुबारक हो, आप उसी 3% में हो जो इतिहास लिखते हैं। याद रखो, जो दुनिया को पागल लगे वही दुनिया बदलते हैं। जो भीड़ का हिस्सा बने वो कभी पहचान नहीं बना पाते। 9वां भाग, अपनी जिंदगी का हीरो बनो, साइड कैरेक्टर नहीं। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हें लिखनी है, कोई और नहीं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में साइड कैरेक्टर बने रहते हैं। वे दूसरों के हिसाब से जीते हैं, दूसरों के इशारों पर नाचते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम्हारी जिंदगी का हीरो सिर्फ तुम हो। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा है। इसे किसी और के हाथ में मत दो। याद रखो, खुद की कहानी खुद लिखो, किसी और के कलम से नहीं। दुनिया तुम्हें रोकेगी, लेकिन तुम्हें खुद को जीतना होगा।
10वां भाग, एक संकल्प लो और खुद से वादा करो। आज जो भी हो, लेकिन कल तुम वो बनोगे जो तुमने हमेशा सोचा था। अब वक्त आ गया है एक संकल्प लेने का। अगर तुमने ये 10 बातें समझ ली तो सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। खुद से वादा करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। मैं अपने सपनों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। अब सिर्फ एक चीज बची है, एक्शन। अब आपकी बारी। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखो, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। चैनल ऑनलाइन बुक समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको हर दिन वो ताकत मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल दे।